नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। उन्हें कहूँगा कि इस समय राजस्थान में उपचुनाव की जो सरगर्मियां हैं पूरी चरम पर है, क्योंकि 3 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सुजानगढ़ पर मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का खास फोकस है। उसके पीछे कारण है कि राजस्थान के जाने माने नेता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के पुत्र को कांग्रेस ने टिकट दी है और मुख्यमंत्री ने खुद उस अवसर पर जब नामांकन दर्ज हुआ था खुद आए थे और उसके बाद लगातार मंत्रियों के और विधायकों के दौरे चल रहे हैं और कुछ स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा गया है। एक और चर्चित चेहरा है हमारे चूरू जिले में, राजगढ़ विधायक कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ है, पद्मश्री हैं और बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से उपचुनाव में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का माहौल चल रहा है? चुनाव जीतेंगे तिवारी जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर और भारी बहुमत के साथ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और आपने जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के बारे में बताया, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि तीनों उपचुनाव कांग्रेस जीत रही है। जी, किस आधार पे आप कह रही है? देखिए, राजस्थान में इस कम कार्यकाल में और कोरोना के रहते हुए भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश की जनता को जो सौगातें दी हैं और धरातल पर जो कामों को उतारा है, एक तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में सराहना है उन चीज़ों की। और दूसरा, अभी 2 साल, सवा 2 साल पहले ये चुनाव थे, अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश की जनता जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा जताकर सरकार सौंपी थी, तो उसी अनुरूप वो चाहते हैं कि पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार रहते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के जो विकास के कार्य हों उनको गति दी जाए। कृष्णा जी, आपके सबसे महत्वपूर्ण सवाल माना जा रहा है कि इस बार एक तीसरा मोर्चा भी मैदान में कूद गया, आरएलपी की मैं बात कर रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल। तो ये भी माना जा रहा है कि जाट वोट बैंक है। हालांकि पुष्पाराम जी कहने के बाद में कहा जा रहा था कि इस क्षेत्र में जो जाटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ पुनः होने वाला है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आरएलपी थोड़ा काम बिगाड़ सकती है? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी का जो प्रचार की जो स्टाइल है, उसमें वो एक तो मैं कहूँगी कि नागौर ज़िले से भी काफ़ी लोगों को वो साथ लेकर चल रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जो युवा हैं उनके साथ जैसे घूमते हैं, तो वो एक हो हल्लड़ ज़्यादा है। जो मेन वो जो वोट बैंक है निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो खास करके बीदासर का एरिया में है, जिसमें वहाँ के आपने वोट बैंक की बात करी, तो जो वोट बैंक पहले बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, वही वोट बैंक आरएलपी के साथ जुड़ने की संभावना आपने जिस तरीके से जताई, तो मुझे नहीं लगता कि उतना वोट बैंक वो बटोर पाएंगे। और अब प्रदेश के जो किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, वो भी सोचता है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने तीनों काले कानून दिए और महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, तो ऐसे में वो भी केंद्र की बीजेपी की सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में वो वोट जाएंगे। लेकिन मैडम, हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता को तो हम नहीं नकार सकते। नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कहा वो साथ में भी लेके घूम रहे हैं और मैंने ये नहीं कहा। लेकिन जनता बहुत ही, चूरू की जो जनता है, सुजानगढ़ की जो जनता है, बहुत ही सोच समझकर वोट करती है। और आप जब नतीजा देखेंगे तो उस समय आपको हमारी बात, कही भी बात आपको ज़रूर याद रहेगी कि जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके के नतीजे आरएलपी को नहीं मिलने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस का मुख्य फोकस क्या है चुनाव में? किन मुद्दों पर, जैसे आप लोगों को भी कहा गया है, खास लोगों को चूरू जिले में उतारा गया है, तो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के पास तो, कांग्रेस ने तो इतने काम किए हैं, वो अपने पूरे काम भी नहीं गिना पाती है। तो विशेष तौर पे हमें तो अपने काम बताने की ज़रूरत है और जो माननीय स्वर्गीय हमारे मास्टर भंवरलाल जी के जो सपने अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करने की हमें ज़रूरत है। पर मैं खुद एक युवा विधायक होने के नाते जब गांव में जाती हूँ और जिस तरीके से उनके काम गांव में बोलते हैं, जनता उनके बीच में बताती है, जब सभा में जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू हम देखते हैं। और वो जिस तरीके से जुड़ाव उनका मास्टर जी के साथ था, उनके कार्यशैली, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने का उनका सपना है। निश्चित तौर पर हम उन चीज़ों को हम आगे लेकर जा रहे हैं। और आपने युवा की बात की, आप युवा हैं और जो प्रत्याशी कांग्रेस का है वो बिल्कुल युवा है, लेकिन राजनीति में बिल्कुल नया है। किस तरह की परिपक्वता नजर आ रही है आपको? मैं ये कहना चाहूँगी, वो भूमिका में ज़रूर रहे हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपने पिताजी के साथ रहते हुए उन्होंने चुनाव की कमान है वो संभाली है। तो इतने वर्षों से वो अपने पिताजी को राजनीति करते हुए उन्होंने देखा है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि अनुभवहीन है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मैंने उनके बोलने का जो स्टाइल है वो देखा है, जो जनता से जुड़ाव जो देखा है,
निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। यानी खून में राजनीति। बिल्कुल है। धन्यवाद कृष्णा जी। जैसा कह रहे हैं कि बिल्कुल राजनीति में नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत करीब से अपने पिताजी के कार्यों को देखा है। और कृष्णा पुनिया भी अति आत्मविश्वास में नजर आ रही, करें कि निश्चित रूप से हम तीनों चुनाव जीतेंगे। केवल सुजानगढ़ की बात नहीं कर रही है और कह रहे हैं कि हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस के काम इतने हैं कि हम उनको गिना भी नहीं सकते हैं। राजस्थान में इस समय उपचुनाव की हलचल पूरे चरम पर है और खासतौर से राजस्थान की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सुजानगढ़ सीट को हॉट सीट माना जा रहा है। और मैं देख रहा हूं कि दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के प्रत्याशी है मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल, और स्वर्गीय मास्टर जी के जो काम हैं उनको जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पर योजनाएं मंजूर की है जिससे लोगों को लुभाने का प्रयास भी हो रहा है। और जिस तरह से मास्टर जी की मौत के बाद में, मृत्यु के बाद में नगर परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। उस सफलता में प्रमुख भागीदारी अदा करने वाले व्यक्ति डूंगराम जी गेदर हमारे साथ है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। डूंगराम जी, क्या लग रहा है, किस तरह का जो वर्तमान में जो माहौल आपको नज़र आ रहा है? सुजानगढ़ में सारा का सारा माहौल लगभग एक तरफा होता जा रहा है, क्योंकि सुजानगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हैं, कार्यकर्ता एकजुट हैं और सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और मास्टर भंवरलाल जी के जो कामकाज हैं पीछे के, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका भी साथ और सहयोग हमें मिल रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। डूंगराम जी, आप सबसे करीब मनोज जी के रहे हैं, क्योंकि मास्टर जी की मृत्यु के बाद में आप लगातार उनके साथ बने, एक पारिवारिक सदस्य की तरह बने हुए हैं। तो किस तरह का परिवर्तन मनोज के व्यक्तित्व में राजनीति को लेकर, क्योंकि एक नया बच्चा था राजनीति में? हालांकि शुरुआत के अंदर मनोज कुमार मेघवाल जी का राजनीति से कोई ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन फिर भी जब से मास्टर भंवरलाल जी गए हैं और उसके बाद एडवोकेट मनोज कुमार मेघवाल ने जब से कमान संभाली है, उसके बाद उनका व्यक्तित्व में निखार आया है, कामकाज करने के तरीके में निखार आया है, बोलने में निखार आया है। और यही कारण है कि आज सुजानगढ़ की जनता उनको मजबूती से चाहने लगी है। और जितने विकास के कार्य भी मनोज कुमार जी ने करवाए हैं और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो आशीर्वाद इनके साथ रहा है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का आशीर्वाद इनके साथ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे कामकाज सुजानगढ़ के अंदर हुए हैं। और लोगों से मिलने जुलने का और भाषा का हर तरह के व्यक्तित्व में उनका विकास हुआ है। और उन्होंने, सुजानगढ़ की जनता आज महसूस कर रही है कि हम आज मास्टर भंवरलाल जी के बाद भी हमें मजबूत नेतृत्व मनोज कुमार मेघवाल के रूप में मिला है। डूंगराम जी, आप लगातार 6 महीने से इस क्षेत्र में बने हुए हैं, किस तरह की ये जो राजनीति आपको लग रही है? क्योंकि यहाँ पर जो जातिगत एक फैक्टर लगातार रहता है मेघवालों वाला, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द भी बना था। अब आपको क्या लग रहा है जिस तरह से कि हमारा मेघवाल को पुनः मनोज के सामने उतारा गया? नहीं, इधर कोई कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती और कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। और यही वजह है कि आज हर जाति 36 को जो बिरादरी है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। 36 बिरादरी के लीडर कांग्रेस पार्टी के साथ है मजबूती से। तो विपक्ष का उम्मीदवार भले ही कोई हो, कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ज़रूरत है सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के साथ रहने की, और वो सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव में लगे हुए हैं। धन्यवाद। ये थे डूंगराम जी गेदर, जो कि निश्चित रूप से एक निर्देशक की भूमिका अदा कर रहे हैं लगातार मनोज मेघवाल के साथ रहकर। और वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस इस क्षेत्र में पूरी तरह से मजबूत है और दावा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से एक तरफा ये चुनाव होने वाला है।